नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंपटीशन एक्सप्रेस के पर। यहाँ हम शशि शरण सर द्वारा लिखित NCERT 360 डिग्री बुक क्लास 6 to 12 को कवर करेंगे। तो आज के सेशन में हम देखेंगे पॉलिटी में क्लास 6 के अध्याय 1 को। अध्याय 1 का नाम है विविधता की समझ। विविधता की समझ में हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से मित्रता के लिए किस विभिन्नता का होना आवश्यक नहीं है। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि उपयुक्त सभी खान पान, धर्म, भाषा ये सब का होना क्या है कि आवश्यक नहीं है। इसके की पॉइंट्स में हम देख लेते हैं कि दिया हुआ है कि यहाँ समीर मतलब कि समीर नाम का 2 लड़का है। जो समीर एक है समीर एक और दूसरा है समीर 2। तो जो समीर 1 है वो क्या है, अंग्रेजी ज़्यादा अच्छा से उसको आता है, और समीर 2 है जिसको हिंदी अच्छा से आता है और वह हिंदी अच्छा से बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं क्या है, अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग है। जहाँ समीर 1 हिंदू है वहीं समीर 2 क्या है, मुस्लिम है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। इसलिए खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं क्या है, विविधता के पहलू है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि खाली स्थान है हमारे जीवन को समृद्ध करती है। तो क्या हमारे जीवन को समृद्ध करती है, तो विविधता। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, विविधता हमारे जीवन को समृद्ध करती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर की निम्नलिखित में से किस स्थान को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। तो लद्दाख को हम छोटा तिब्बत भी कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर की पश्मीना ऊन मुख्य रूप से हमें किस जानवर से प्राप्त होता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, बकरी से। और नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर है कि पश्मीना शालें मुख्य रूप से किस स्थान पर बुनी जाती है। तो कश्मीर में बुनी जाती है पश्मीना शाल। इसका राइट आंसर सी होगा। इसके की पॉइंट्स को देख लेते हैं। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर की दिया हुआ है कि लद्दाख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यानी कि लद्दाख के बारे में जो कथन दिया हुआ है 4, वो उसमें कौन सा गलत है। तो कथन 1 है कि लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है। कथन 2 है लद्दाख में बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और तीसरा कथन है कि लद्दाख हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। और चौथा कथन है कि पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लद्दाख के संदर्भ में ये बी कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 7 नंबर की किस देश का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि तिब्बत। 8 नंबर क्वेश्चन है कि काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि मसालों के कारण निम्नलिखित में से कौन से व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केरल में। इसके की पॉइंट्स को देखते हैं कि केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र क्या है, व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी निम्नलिखित में से किस जगह आए। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, केरल में आए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किन्हें जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संत थॉमस को। 11 नंबर क्वेश्चन है कि केरल में मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो इसे चीना वाला के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु किसके खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, चावल की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि ओणम किस राज्य का महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो यह ओणम क्या है, तो केरल राज्य का महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है और ये मतलब कि केरल में नाव प्रतियोगिता के लिए ये त्यौहार प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर की पुस्तक भारत की खोज निम्नलिखित में से किसने लिखा था। तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखे थे कि भारत की खोज पुस्तक को। और इसके की पॉइंट्स को देखते हैं हम लोग कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा खाली स्थान भी भारतीय एकता की ही एक क्या है, अभिव्यक्ति है। तो क्या है, राष्ट्रगान क्या है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रगान। अध्याय 1 में टोटल क्वेश्चन 17 ही था। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।